यही खुदा का है फैसला, क्या ये किस्मतों में लिखा हुआ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी, हर आता सांस है जा रहा। मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों इतना मिला। ओके बाय। हाँ करता हूँ। अमार, आपने अभी तक खाना नहीं खाया, खा ले। मैं जानती हूँ कि आप जाग रहे हैं। अस्मारा ने सब कुछ कैसे बना लिया, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। उसे तो चाय तक नहीं बनानी आती। जरूर बल्कीस ने कोई चक्कर चलाया होगा। फजल बाबा तो किचन में गए तक नहीं। लगता है अस्मारा ने किसी चैनल से रेसिपी ली होगी। मैं सोच भी नहीं सकता कि सलमा भाभी इस तरह की हरकतें करेगी। बल्कि तुम कोशिश किया करो कि अस्मारा के मामलात में दखल ना दो। अब वो सलमा भाभी की बहू है। अस्मारा मेरी भी बेटी है। सलमा भाभी कुछ भी करती रहे और मैं चुपचाप देखती रहूं। हाँ, तुम्हारी टेंशन अपनी जगह पर। पर अगर सलमा भाभी ने किसी दिन एतराज कर दिया कि तुम उनके पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी करती हो तो क्या होगा? सर, पर्सनल लाइफ का मतलब ये नहीं कि दूसरे इंसान को इंसान ही ना समझा जाए और उसे नीचे दिखाया जाए। ये सलमा भाभी की जो बहन है ना निगत, फसाद की जड़ है। जब भी आती हैं कोई ना कोई मसला खड़ा कर देती हैं। अच्छा चलो दफा करो। सलमा भाभी अगर अस्मारा को नाजायज़ तंग करेंगी ना तो मैं अपनी बेटी के साथ खड़ी रहूंगी। अच्छा बाबा, खड़ी रहना। प्लीज मेरे लिए एक चाय का कप बना दो, मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा है। अच्छा हुआ मैंने बल्कीस को अमार के 25 लाख वाली बात नहीं बताई, वरना पता नहीं कि क्या सोचती। मलिक साहब, आपकी यही अदा मुझे बहुत पसंद है। ये तो कुछ भी नहीं। एक बार पायल हमारी हो जाए तो आपको हीरे मोतियों में तोल दूंगा। ये तो आपकी नवाजिश है जनाब। हाँ, लेकिन हमें तो आप जैसा ही हीरा चाहिए। लालच तो हम बिल्कुल करते नहीं। मॉम, कोहे नूर का असल हीरा तो आपके पास है। और इस हीरे को तराशने वाली जोहरी भी किसी से कम नहीं। अब आपकी तबीयत कैसी है पायल? जी ठीक है। स्वीटू, मलिक साहब के लिए कुछ खाने पीने का अरेंज करवा दो। अब खाने की कोई ज़रूरत नहीं,
पायल को जो देख लिया। मॉम, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ स्वीटू। मेरे लिए क्या हुक्म है? इतनी भी क्या जल्दी है आपको? आप बैठे हैं, आपसे तो अभी बहुत सी बातें करती। और मलिक साहब, कारोबार कैसा चल रहा है आपका? जो लड़कियां अपने ससुराल की बातें अपनी माँ को बताती हैं ना, वो कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती। ताईजान, मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं। बस खामोश रहो। एक तो गलती और ऊपर से कतर कतर किए जाती हो। मैं कुछ नहीं कह रही आपको। अभी कुछ कहना बाकी है तुम्हारा? तुम मुझे मारना चाहती हो? कॉकरोच? नहीं नहीं ताईजान, कॉकरोच कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? ये देखो। मगर चुप करो, आगे से जबान चलाती हो। मारना चाहती हो मुझे तुम? मैंने फैसला किया है कि तुम आगे नहीं पढ़ोगी। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। अमार, कल ही तो मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। अच्छा, तो अब तुम अपनी मर्जी भी करोगे? कान खोल के सुन लो, इस घर में वही होगा जो मेरी अम्मी कहेंगी, समझी? ऐसे होते हैं फर्माबरदार बेटे, तुम्हारी तरह नहीं कि जहां मुंह उठाया और चल दिए। अमार और ताईजान मेरे साथ ऐसे सुलूक क्यों कर रहे हैं, जबकि मैंने दादा जान की बात को रद्द नहीं किया, माना है। सब बदल क्यों गया? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, क्या मैं गलत टाइम पर तो नहीं आ गई? अरे नहीं नहीं, अच्छा हुआ कि तुम आ गई हो। हम दोनों तो इस तरह बैठी थी जैसे दो अजनबी बस पे सफर कर रहे हो। क्यों आंटी, रज्जो आपसे बात नहीं करती क्या? बात कहने सुनने के साथ बात को समझना भी जरूरी होता है बेटा। आंटी, क्या आप रज्जो की बात समझने की जरूरत महसूस नहीं करती? तो बेटा तुम समझा दो मुझे। अम्मा, रज्जो को अपनी समझ नहीं आ रही, कोई और क्या समझेगा रज्जो को? एक बात आज तुम दोनों मुझसे समझ लो, माँ बाप कभी भी औलाद की मोहब्बत की दुश्मन नहीं होती। जब औलाद इंसानों से ज्यादा सायों से मोहब्बत करने लग जाए तो उस वक़्त माँ बाप का फर्ज होता है औलाद को बचाना। और रज्जो की माँ अपना फर्ज निभाना अच्छी तरह जानती है। रज्जो, आंटी की बात में दम है। तो मेरी मोहब्बत क्या साया है? अच्छा चल, राशिद को कॉल मिला। रज्जो नहीं करने वाली किसी को कॉल। अगर किसी को करनी होगी तो वो खुद करेगा कॉल। और अगर कॉल ना की तो समझ जाऊंगी वो, जो अब तक नहीं समझा।
हाँ बोलो इरफान। मैंने पता लगवा लिया है उस घर में कौन लोग रहते हैं। हाँ कौन लोग रहते हैं? उस लड़की का नाम पायल है। थैंक यू इरफान, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं यार, हम दोस्त हैं। खुदा हाफिज। हद होती है यार भाई, किस किस्म के लोगों के साथ उठते बैठते। अब मुझे समझ आई कि उस दिन अस्मारा को छोड़ के पायल के पास गए थे। मैं सब कुछ दादाजी को बताऊंगा। रज्जो, हला हला बड़ी खुश खुश नजर आ रही हो। बात ही कुछ ऐसी है। कैसी बात है, हमें भी तो बताओ। अच्छा हाँ, ऐसे खड़े खड़े ही बता दो, बैठने का नहीं कहूँगी। आओ ना हला, आओ बैठो। अब बता भी दो बहन, क्या बात है? 1 मिनट अम्मा, मुझे लगता है कोई खुशी की खबर है। इस खबर के साथ तो चाय होना बनती है। कैसी अच्छी बात की अर्जुन। हाँ जाओ तुम चाय लेके आओ। आप बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। बड़ी प्यारी बच्ची है। अब तुम्हें क्या हुआ है? मैंने एक फैसला किया। मैं हमारे शादी करना क्यों सब उसी से करूंगी। मेरी बात की समझ नहीं आती है? हमार भाई की दूसरी बीवी बनना नहीं चाहती मैं, क्योंकि हमार से प्यार करती हूँ। तुम क्या समझती हो कि मुझे हमाद नजर नहीं आता? छोटा छोटा होता है और बड़ा बड़ा। आभा जी के मरने के बाद सारी जायदाद उनके बेटों के नाम हो जाएगी और उसके बाद हमाद के नाम। तो फिर हमाद के पास क्या बचेगा? फजल बाबा, अपनी उम्र देखें और अपने काम देखें। शर्म आनी चाहिए आपको। छुप छुप कर बातें सुन रहे? नहीं बड़ी बेगम साहब, वो झूठ मत बोले, मैंने खुद अभी आपको यहाँ पकड़ा। नहीं, वो तो आपकी बहन ने। अच्छा, अब बात मेरी बहन पर आ गई है ना? चले यहाँ से, चलें जाकर अपना काम करें। सांस है जा रहा, मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने